अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम वेरी बेसिक से मैथ्स जो है वो शुरू करने वाले हैं, जैसे कि शुरू से नंबर्स की बात करेंगे। नेचर नंबर क्या होता है, होल्स कैसे होते हैं, सब चीज। तो सबसे पहले अगर हम किसी को भी बोलें कि नंबर्स क्या होते हैं, तो किसी को भी हम बोलें कि नंबर बताओ, तो वो शुरू करेगा 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन जाए। ओके। तो नेचरली हमारे मुंह से निकलेगा 1, 2, 3, 4। अगर हम किसी को बोलेंगे नंबर क्या है, तो वो कहेगा नेचरली। नेचरली हर किसी के मुंह से निकल जाता है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो जो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स वन से स्टार्ट हो, जो नंबर वन से स्टार्ट हो, उनको हम बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या हो? नेचुरल नंबर, द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन। ओके। तो नेचुरल नंबर अगर हम देखें, तो नेचुरल नंबर अगर हम वन से लिखना शुरू करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 के बाद आता है 1 एंड 0, और फिर आता है 1 और 1। तो अगर हम देखें तो ये रिपीटेशन हो जाती है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। बट जीरो एक नई चीज है। तो अगर हम नेचुरल नंबर में, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उसमें अगर हम जीरो ऐड करें, जीरो, तो जीरो ऐड कर लिया हमने, अब क्या बनेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जाएंगे। तो अगर हम जीरो ऐड कर लेंगे, जो ये नया सेट बनेगा, इस सेट का नाम है क्या, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, मतलब सभी जो पूरे एक साथ हो जाए। तो पूरा जब जब भी हम पूरे की बात करते हैं, तो हम जीरो से इंक्लूड करते हैं, जीरो से लेकर चलते हैं। तो होल नंबर आगे, द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ओके। द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ओके। नो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जीरो से कैसे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन। तो इन नंबर को हम बोलते हैं क्या, होल नंबर। नेक्स्ट, अगर हम देखें, हम मैंने अभी लिखा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी होल नंबर है। तो अगर हम ये नोटिस करें कि ये जो भी होल नंबर थे, इनके बीच जो ये सेट जा रहा है वन से आगे, ये तो नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और अगर हम ये देखें, पूरा सेट जो है, ये जो ये सेट है, ये पूरा होल नंबर का सेट है। तो कहने का मतलब ये होगा कि जो होल नंबर थे, इनके बीच में नेचुरल नंबर लाई कर गए। जैसे कि अगर मैं लिखूं कि अगर मेरे पास ये होल नंबर का सेट है, तो होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4, 5 सभी आ रहे हैं। मतलब यहाँ कहीं जीरो भी होगा, वन भी होगा, टू भी होगा, थ्री भी होगा, फोर भी होगा। बट अगर इसी में मैं देखूं, तो ये नेचुरल नंबर भी आ गए, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमारे पास एक नया चीज निकल के आ गई। क्या चीज आई, कि एक नोट है, जैसे आल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, वो होल नंबर होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम पॉजिटिव नंबर की बात करें, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर क्या हुए, जिनके साथ +1 है, मतलब जैसे +1, +2, +3, +4, ये जितने भी नंबर आएंगे, इनको हम पॉजिटिव नंबर। लेकिन कई बार हम लिखते कैसे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तो इनके साथ हम क्या लिखते हैं, वन के साथ कुछ लिखा नहीं लिखा, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली वन के साथ प्लस है। जैसे वन के साथ प्लस है, तो टू के साथ प्लस है। अगर मैं बोलूं कि +5 लिखो, तो आप सिंपल 5 लिखो, इसका मतलब भी यही है कि 5 के साथ प्लस है। एक चीज यहाँ और नोट करने वाली है, वो ये चीज है कि जो भी हमारा साइन होता है, वो हमारे, जो भी मतलब हमारा नंबर होता है, उसके पीछे होता है, बैक साइड में होता है। अगर मैं बोलूं कि आप -5 लिखो, आप ऐसे लिखोगे, ऐसे तो कभी नहीं लिखते हम -5, ऐसे तो नहीं लिखते, ये लिखते हैं। तो जब भी हम आपको बोलें, अगर मान लो मैं आपको लिख रहा हूँ कि 2 लिखो, तो 2 का साइन क्या है, प्लस है, लेकिन प्लस है कहाँ, यहाँ पे है, इसके पीछे है, पहले साइन आता है, फिर नंबर आता है। तो पॉजिटिव नंबर क्या हुए, पॉजिटिव नंबर वो नंबर हो गए जिनके साथ प्लस आए, +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन।
इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव नंबर देखें, नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर क्या होता है, जिनके साथ माइनस है, जैसे -1, -2, -3, -4 और सो ऑन। तो जितने जिनके साथ माइनस आए तो वो नेगेटिव, जिनके साथ प्लस आए तो वो पॉजिटिव। अब अगर मैं आपको बोलूं कि -5 लिखो, आप यूं लिखेंगे -5। अगर मैं आपको बोलूं कि आप +5 लिखो, तो आप ऐसे लिख सकते हो +1, या ऐसे लिख सकते हो +1। वो आपकी चॉइस है, कैसे भी आप लिख सकते हो। तो पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर। नेक्स्ट एक टर्म और होती है, उसे हम कहते हैं नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव कौन से हो गए, मतलब नेगेटिव का मतलब हो गया कि मतलब -1, -2, -3। बट नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया कि नेगेटिव को छोड़ के, नॉन नेगेटिव को छोड़ के। तो नेगेटिव को छोड़ के जो बनेंगे वो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4। तो नॉन नेगेटिव नंबर वो हो गए जो जिनके साथ नेगेटिव साइन नहीं आए। नॉन का मतलब नहीं, मतलब नहीं आना, तो नॉन नेगेटिव। ऐसे ही अगर हम नॉन पॉजिटिव कहेंगे, नॉन पॉजिटिव, आप समझ गए। नॉन पॉजिटिव का मतलब जिनके साथ प्लस सिंबल नहीं आएगा। तो जिनके साथ प्लस सिंबल नहीं आएगा वो 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3। तो कहने का मतलब जब भी हम नॉन वर्ड यूज करें, तो इस नॉन वर्ड में जीरो, जीरो जो है वो आएगा। जैसे यहाँ पे भी हमने नॉन यूज किया, तो यहाँ पे 0 आया। तो जीरो क्या होता है, जीरो इज नाइदर, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना तो इसको हम पॉजिटिव में, ना तो इसको हम नेगेटिव में शो करते हैं। ओके, इसीलिए हम जब भी नॉन नेगेटिव की बात करते हैं तो 0 आता है, नॉन पॉजिटिव की बात करते हैं तो 0 आता है। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव को छोड़ के, नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव वाले सभी आएंगे बट 0 भी आएगा। नॉन पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव को छोड़ के, पॉजिटिव को छोड़ के नेगेटिव बचे और उनके साथ 0 आएगा। अब इसी चीज को हम एक्सटेंड कर रहे हैं आगे नई चीज पे, जिसको हम अगर क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर होते हैं कि अगर हम सभी नेगेटिव नंबर को इकट्ठा कर लें और सभी पॉजिटिव नंबर को ले लें और 0 भी बीच मिक्स कर लें। जैसे कि अगर मैं अज्यूम दैट लिख रहा हूँ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव नंबर भी आ गए, नेगेटिव नंबर भी आ गए और 0 भी आ गए। तो इस पूरे सेट को हम बोलेंगे क्या, इंटीजर्स। ओके, तो इंटीजर्स क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग 0। ओके, नेक्स्ट थिंग इज रेशनल नंबर। रेशनल, दिस इज इंटरेस्टेड, सॉरी, रेशनल। रेशनल नंबर क्या हुआ, द नंबर which is of the form, of the form p upon q, where p and q are in, q is not equal to 0। नीचे वाला मतलब 0 नहीं होना चाहिए। और क्या कंडीशन है, p और q जो दोनों है वो क्या होने चाहिए, आर इंटीजर्स। p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखूं 2/3, 5/8, 6/7, मतलब p अपॉन q की शक्ल में बन रहे हैं, उस शक्ल में होने चाहिए, 6/7 की शक्ल में होने चाहिए। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। बट एक चीज बहुत जरूरी है, p अपॉन q, हम कह रहे हैं कि नीचे 0 नहीं होना। अज्यूम दैट मैं नीचे 0 लगा देता हूँ, 1/0, तो ये रेशनल होगा, तो ये रेशनल नहीं होगा। ठीक है, इसके रीजन मैं अभी आपको बताता हूँ, बट उससे पहले एक चीज नोट करते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, हमने पढ़ा अभी, p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और p q जो है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ 2, तो हम क्या बोलेंगे कि 2 क्या रेशनल नंबर है, यस है। क्यों, क्योंकि हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में बना सकते हैं, इस फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे, अगर 2 के नीचे में 1 लगा दूं तो 2/1 का मतलब हो गया, तो 2/1 हो गया p अपॉन q की फॉर्म में। और इसका दूसरा क्या होना चाहिए था, q 0 नहीं होना चाहिए था, मतलब q नीचे वाला 0 नहीं है, ठीक है। और दोनों इंटीजर्स होने चाहिए थे, बिल्कुल दोनों इंटीजर्स। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि क्या अंडर रूट 2 जो है वो रेशनल नंबर है,
तो आप बोलोगे यहाँ √2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, ये तो रेशनल हो जाएगा। लेकिन ये रेशनल नहीं होगा, इस वजह से नहीं होगा क्योंकि पी और क्यू जो भी ऊपर या नीचे हम लेते हैं ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। बट अभी हमने पढ़ा कि इंटीजर्स में तो ये ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं, -1 0 1 2 3, तो इसमें तो रूट आता ही नहीं है। तो इसका मतलब जब ऊपर भी इंटीजर्स होना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए, बट ऊपर तो इंटीजर नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। होप you all know well. Next is how 1 upon 0 or any number, something any number divided by 0, ये रेशनल नहीं है, नॉट अ रेशनल। कैसे नहीं? इंटरेस्टिंग थिंग, मतलब अगर मैं नीचे जीरो कर दूं, जैसे हमने अभी कहा था ना कि नीचे जो है क्यू था, क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अब जीरो नहीं होना चाहिए तो क्या होगा? तो अगर हम इसको डिवाइड करें, समथिंग मान लो 1 को डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाई जीरो, ये लिखा है 1 डिवाइडेड बाई जीरो, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो जीरो इंटू कुछ भी कर लें अगर हम, मतलब जैसे अगर कुछ भी हो, एक्स इंटू जीरो हमेशा जीरो ही होता है। कुछ भी ले लें, अगर 2 इंटू जीरो तो जीरो ही होता है। तो मतलब 0 इंटू 5 भी अगर मैं कर लूं तब भी जीरो ही आएगा, रिमाइंडर 1। 0 इंटू 8 कर लूं तब भी जीरो आएगा, रिमाइंडर 1। तो ये हमेशा रिमाइंडर 1 1 1 1 है। तो ये जो है ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता ही जाएगा। तो इसको हम 1 अपॉन 0 या कुछ भी कोई भी नंबर अपॉन जीरो जो ये आ जाता है, इसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। इसका कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि ये खत्म होने वाली है नहीं। तो जो ये सीरीज खत्म होने वाली नहीं होगी, तो नीचे जब भी जीरो आएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी रेशनल नंबर होता है उसके नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप इजी से समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर सिंपल याद रखना है, रेशनल रेशनल नंबर जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, मेन चीज। और दूसरी चीज, नीचे कुछ भी है ये वाला, ये जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। और जो दोनों है पी और क्यू, ये इंटीजर्स होने चाहिए। ये चीज भी बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बोल दूं √3, तो आप बोलोगे √3/1, ये तो रेशनल हो गया। लेकिन नहीं रेशनल, क्यों? क्योंकि √3 जो है वो इंटीजर्स नहीं है, तो इसलिए √3/1 या √3 जो है वो रेशनल नहीं है। ओके। नेक्स्ट थिंग इज दैट, अगर हम कह रहे हैं कि हम इंटीजर्स के बारे में क्या कहते हैं कि रेशनल है कि नहीं, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो क्या ये रेशनल है? हाँ, ये सभी रेशनल है। क्यों? क्योंकि इन सब के नीचे अगर मैं 1 लगाता जाऊं तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन गए। 1 लगाने से कोई नुकसान नहीं है। तो अगर मैं इनको 1 लगा दूं तो ये रेशनल फॉर्म में होगी। इसका मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं सब रेशनल हैं। तो कहने का मतलब, अगर हम यहाँ लिखें ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, तो जितने भी इंटीजर हैं वो रेशनल नंबर हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो इंटीजर्स होते हैं। और जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल होते हैं, रेशनल नंबर। ओके। नेक्स्ट इज दैट इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल सिंपल है, विच इज नॉट विच इज नॉट रेशनल। तो जो रेशनल नहीं होंगे वो क्या है? इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको कहा √2 या √3, √2, √5, ये जो भी होंगे ये क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। नेक्स्ट इज दैट रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मैं ये लिख दूं, सेट ऑफ आर रेशनल इरेशनल नंबर। कहने का मतलब जितने भी अगर रेशनल या इरेशनल को हम साथ में कर लें तो वो सभी क्या बन जाते हैं? हमारे रियल नंबर बन जाते हैं। ओके। तो रेशनल में हमें पता है कि नेचुरल नंबर भी रेशनल में आ जाते हैं, इंटीजर भी आ जाते हैं, रेशनल भी आ जाते हैं। तो उसके बाद एक सेट आ गया इरेशनल का। तो ये सभी जितने हैं ये सब रियल नंबर में आ जाएंगे, आर रियल नंबर। ओके। उसके बाद एक लाइन, मतलब हम एक लाइन ड्रा करते हैं, रियल लाइन। इसका क्या फायदा होता है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे ऐसे ही -1,
-2, -3 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी यहाँ पे। तो हम इसको बोलते हैं रियल। जैसे अब इसमें हमारे रेशनल मतलब यहाँ यहाँ भी इसके है नंबर, यहाँ सब है। जैसे यहाँ पे सेंटर में कहीं 1/2 आएगा, यहाँ सेंटर में आएगा कुछ, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो हर कहीं ना कहीं मतलब सेंटर में, तो पूरी लाइन के ऊपर कोई ना कोई वर्ड हमारे पास है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप बताओ ये 0 है, ये 1 है, 0 और 1 के बीच में कितने नंबर हैं? तो आप बोलोगे 0.1, 0.2 ऐसे करते जाएंगे, 0.9। क्या 9 ही बोर्ड है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर है। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? जिनको हम गिन नहीं सकते। न गिनने का मतलब अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, काउंटेबल का मतलब जिनको हम गिनती कर सकते हैं। इसका मतलब अनकाउंटेबल। कैसे अनकाउंटेबल? जैसे अगर मैं इसको ले लूं तो इसके बाद आएगा 0.01, 0.02, ऐसे भी आएगा 0.03, 0.09, ऐसा भी आएगा। ऐसा भी आएगा 0.001, ऐसा भी आएगा 0 समथिंग, अगर 0.1 ही ले लें। ये ऐसा भी आएगा 0.11, ऐसा भी आएगा 111, ऐसा भी आएगा 1111। ये कब तक चलता रहेगा कुछ पता नहीं। इसको 0 से 1 तक पहुंचने में बहुत सारे नंबर आएंगे, मतलब अनकाउंटेबल नंबर आएंगे इसके बीच में। तो इसलिए हम कोई भी सेट, अगर यहाँ से हम कह रहे हैं कि ये एक, यहाँ से यहाँ कितने नंबर होंगे? अनकाउंटेबल नंबर, हमें नहीं पता कितने हैं। यहाँ से यहाँ कितने? अनकाउंटेबल। इसके बीच में अनकाउंटेबल नंबर लाई करते हैं। तो होप आपको ये सब समझ में आया होगा कि नेचुरल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, रेशनल क्या है, इंटीजर्स क्या है। तो ये सब चीजें समझ, लेकिन एक चीज लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी हमने लिखा कि रियल नंबर, तो रियल नंबर की अगर हम देखें तो रियल नंबर में रेशनल आते हैं, और दूसरा क्या आता है? इररेशनल। रेशनल और इररेशनल को मिला के रियल बनते हैं, इररेशनल। फिर रेशनल नंबर में आ जाते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स में आ जाते हैं हमारे पास क्या? नेचुरल नंबर, सॉरी, होल नंबर। और होल नंबर में हमारे पास आते हैं नेचुरल। तो हम ये कह सकते हैं रियल नंबर जो है वो सब, इन सब का जो है वो मतलब डैडी है, ये समझ लो, सबसे टॉप पे बैठा हुआ है। ओके। तो इसके अंडर में सभी रेशनल। जब हमने कह दिया कि हमारे पास अगर कोई रियल नंबर है, मान लो 2 है, तो इसका मतलब ये जो 2 है, ये रेशनल भी है, ये इंटीजर्स भी है, ये होल भी है, ये नेचुरल नंबर भी है। तो रियल है तो ये सब कंडीशन लाइक है। ओके। और या अगर अंडर रूट 2 कर दें तो इसका मतलब कि या तो इस क्लास में जाएंगे तो ये सभी हो जाएंगे, और इस क्लास में आएंगे तो अंडर रूट 2 मतलब इरेशनल हो गया। तो ये इरेशनल हो गया। ओके। तो चलो, इंशाल्लाह लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हमारा, तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके लिए ऐसे ही मजेदार इवन आर्ट वगैरह जितने भी नंबर्स हैं, और उनके एडिशन मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, और उनको नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है, ये सब चीजें नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो होप यू विल एंजॉय दिस। थैंक यू सो मच।